नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर को जिस दिन दीपावली थी, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाया जा रहा था। उस वक्त 40 और एक मजदूर, जो कि आज पता चला है, वैसे अब तक 40 मजदूर कहे जा रहे थे, और एक टनल में, जो कि निर्माणाधीन टनल थी, वहां पर 41 मजदूर फंस गए हैं। 7 दिन के बावजूद अब तक वो वापस नहीं निकल पाए हैं। वहां पर पूरे देश में दुआएं भी चल रही हैं, पूजा पाठ भी किया जा रहा है, हवन भी हो रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा पाया है। लगातार इस ऑपरेशन में सेना, इंडियन एयरफोर्स के जवान वहां पर लगे हुए हैं। जो मशीनें हैं वो जहां जहां भी देश के अलग अलग इलाकों से उसको असेंबल करके वहां पर लाया जा रहा है। इसके साथ ही विदेशी एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। इन सबके बीच में भावनाएं जोर मार रही हैं। एक माँ है जिसका बेटा उस टनल के भीतर फंसा हुआ है। माँ ने पाइप के जरिए बच्चे से बात की है, वॉकी टॉकी से बात हो रही है, और उसने कहा, माँ पूछ रही है बेटे से कि तुम्हारे हाल कैसा है बेटा। और अब जो 41 मजदूर वहाँ फंसे हैं, एक एक करके उनके परिजन वहाँ पहुँच रहे हैं, और उन सब की हालत भी ख़राब हो रही है। जो जो वक्त बढ़ता जा रहा है, उनकी धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। एक और बेबस पिता की कहानी को मैं सामने लेकर आया हूँ। हमने भी जब वो कहानी सुनी तो हमारी आंखें नम हो गई। ये दर्द, क्योंकि 7 दिन बीत चुके हैं, और सोचिए कि एक टनल के अंदर वो लोग फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए लगातार सारी तैयारियां हो रही हैं। राशन सामग्री वहां पर पहुंचाई जा रही है, ऑक्सीजन वहां पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अभी तक में जिस तरह के हालात हैं, वहां पे कंडीशन बदल रही हैं, वो जिस तरह से ऑपरेशन रेस्क्यू हो रहा है, पूरी जोर लगा रहा है। हर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें सारी जोर लगा रही, लेकिन अभी तक सफलता जो है, कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। इस तरह के ऑपरेशन में वक्त लगता है, और कोई अधिकारी से अगर आप बात करेंगे तो वो एक तय वक्त आपको नहीं बता सकता। एक बेबस पिता भी वहां पर पहुंचा, जो कि अपने बेटे से एक आवाज सुनना चाह रहा था। उसको टेलीफोन पे पता चला कि उनके बेटा जो है वो दिवाली में अब घर नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसके पहले ही वो टनल में फंस चुका है। दिवाली से 3 दिन पहले उस पिता की बात हुई थी। उसके बेटे का नाम है मंजीत, जो कि लखीमपुर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। और उनकी बात हुई 3 दिन पहले, जब बेटे ने कहा था कि पिताजी मैं आने वाला हूं, जल्दी दीपावली पूरे परिवार के साथ में मनाऊंगा, लेकिन वो टनल में फंस जाने के कारण नहीं आया। लेकिन इस कहानी का एक पहलू और भी है। ये बेबस पिता पहले से भी बहुत ज़्यादा परेशान था, जब इसने कहानी बताई कि मेरा बड़ा बेटा मुंबई में एक निर्माणाधीन इमारत पे काम कर रहा था, और वहाँ पर उसको करंट लग गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। एक बेटा मजदूरी करते वक्त मुंबई में, जो कि बड़ा था, और वो घर का पूरा खर्च चलाने वाला, वो घर का चिराग था, और ये दूसरा बेटा अब ये टनल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पूरे देश की दुआएं साथ में हैं। 144 करोड़ हिंदुस्तान वासी हर रोज भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, ऊपर वाले के सामने ये प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर आएं और अपने परिवार से मिले, क्योंकि उनके परिवार वालों की हालत भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। एक माँ जो कि 2 दिन से इंतजार कर रही थी, उसको लग रहा था कि हर घंटे जैसे बीत रहा था कि शायद अब वो निकल आएगा, अब बेटा निकल आएगा, लेकिन जब नहीं निकला, आज शाम में उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ा, लेकिन उसके आंसू नहीं थम रहे थे। और ऐसे ही हालात बाकी के जो 41 मजदूर हैं, उनके परिवार वालों के साथ में। बहुत सारे लोग उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, जहां पर ये टनल वाला हादसा हुआ है। वहां पे उस जगह के पूरे जोन में जैमर लगा दिए गए हैं, यानी कि वहां पर कोई भी प्रकार के मीडिया इक्विपमेंट्स नहीं पहुंच सकते। वहां पर जो जानकारी आ रही है, वो वहां के ऑफिसर्स और वहां के लोगों के द्वारा हम लोगों को दी जा रही है। इस पिता की कहानी सुन के याद आता है कि देखिए कि एक बेबसी क्या होती है एक पिता के सामने, कि जिसके 2 बेटे हों, और एक हादसे में उसकी मौत हो गई और दूसरा हादसे से लड़ रहा हो। ये एक हादसा है कि टनल के अंदर 7 दिन से उसका बेटा वहाँ पर फंसा हुआ है, और अब उसको पिता को उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आएगा। हम सबको ये उम्मीद है, और पूरे देशवासियों को ये उनकी दुआएं हैं कि वो बेटा जल्दी से जल्दी उनका निकल के आए, क्योंकि एक हादसे ने, एक पिता के सामने एक बच्चे का गुजर जाना, इससे बड़ी घटना उसके जीवन पे कोई गुजर नहीं सकती। लेकिन एक हादसे से जैसे तैसे वो उबर पाए थे। छोटे बेटे ने उनको एक ढांढस दिया, एक उनका बैसाखी बना, लेकिन अब वो बेटा भी
टनल हादसे में फंसा हुआ है। हालांकि लगातार उनसे बात हो रही, पिता ने कहा कि जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी, मेरी वॉकी टॉकी से वहाँ के अधिकारियों ने बातचीत कराई, तब मेरे जान में जान आई। बेटा अभी ठीक है। वो कह रहा है कि पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइएगा, हम जल्दी से बाहर निकलेंगे। ये हौसला है उन 41 मजदूरों का। देखिए, इन मजदूरों की ही कंधों पर इस देश का पूरी बुनियादी ढांचा टिका है। इन मजदूरों से ही हमारे आपके घर मकान टिके हैं। इन मजदूरों की मेहनत से ही बड़े बड़े पुल और रेलवे की लाइनें बिछी हुई हैं। ये मजदूर जिस घंटे भी काम करना बंद कर देंगे, ये देश वहीं का वहीं थम जाएगा। और आज इसी वजह से इस पूरे देश के लोग इनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये लोग सब सकुशल अपने घर से वापस आएं और उस बीमार माँ जो बैठी है, जो अपने बेटे का इंतजार करे, उसको अपना बेटा मिले। इन बेबस पिता जो कि जिसका एक बड़ा बेटा एक घटना में का शिकार हो गया, अब दूसरा बेटा जल्दी से वापस आए और आखिरकार एक दर्द सह चुके पिता को अब ये दूसरा उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दर्द यहाँ उनको ना महसूस होना पड़े। फिलहाल सभी स्टेट हो, केंद्र के भी पीएमओ से भी अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सरकार किसी भी तरह हीला हवाली इसमें नहीं बरत रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की यूनिट्स यहां पर पहुंची हुई हैं। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स मुस्तैद है। इंडियन एयरफोर्स का हरकुलिस विमान भारी भरकम, जिसको हम बाहुबली कहते हैं, वो भी वहां पर मौजूद है कि अगर किसी भी तरह की मशीनों को लेकर कोई दिक्कत होगी, तुरंत कुछ ही घंटों के भीतर मशीनों को वहां पर लाया जाएगा। हम सब उन 41 मजदूरों को साकुशल वापसी की कामना करते हैं। नवभारत टाइम्स, पूरा टाइम्स परिवार उनके लिए दुआ करता है कि वो जल्दी से जल्दी साकुशल वापस आएं।